स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड एज एन एसिड के नाइट्रिक एसिड जो है वो किस तरह से एक एसिड के तौर पे बिहेव करता है, जो कि एसिड है वो किस तरह से एसिड है। तो इस पे हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो है वो वाटर में कंप्लीटली जो है वो आयोनाइज हो जाता है। और किस तरह से होता है इसके लिए मैं आपको दिखा दूं। ये नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी H2O वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा जी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में शो करूंगा कि ये आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। और किस तरह से, यानी H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, यानी कि क्या हुआ, वाटर ने जो है एक हाइड्रोजन ले लिया इससे, किससे, नाइट्रिक एसिड से, और प्लस NO3 नाइट्रेट, ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन बन गया और NO3 जो है ये हमारे पास नाइट्रेट आयन बन गया। तो हमें पता लगा कि जो नाइट्रिक एसिड है ये कंप्लीटली जो है ये आयोनाइज हो जाता है वाटर में। और जब ये बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये नाइट्रिक एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यानी एसिड है तो एसिड बेस क्या होते हैं जी, एसिड है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और जिसको हम कहते हैं जी कि वो क्या है जी, कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, हम देख लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर रिएक्ट करे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और ये इसलिए बेस है कि इसकी जो pH है वो 7 से अबव है। और ये OH जो है ये अगर ये डिसोसिएट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये वाटर में जो है अगर ये डिसोसिएट हो तो ये OH आयन देता है, इसलिए ये क्या है, बेस है या अल्कली है। अल्कली भी हम कहते हैं, अल्कली इसलिए कि वाटर में जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सॉल्ट आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, सॉल्ट आ जाएगा। यानी कौन सा सॉल्ट आएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एक्वस। और उसके बाद हमारे पास वाटर आ जाएगा H2O वाटर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वाटर आ जाएगा। यानी कौन सा रिएक्शन हुआ कि एसिड, ये एसिड है और ये बेस है, एसिड प्लस बेस ये क्या बना देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और हमारे पास वाटर आ गया। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि और भी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करे तो क्या 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 होता है, किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट आता है। इसको मैं इसी तरह नीचे लिख लूंगा कि नाइट्रिक एसिड है हमारे पास और ये रिएक्ट कर रहा है जी किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होगा। ऑक्साइड हम कहते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट के साथ एटलीस्ट एक जो है वो ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है जी। कैल्शियम का साल्ट आ गया कैल्शियम नाइट्रेट NO3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये एक्वस फॉर्म में होगा। और इसी तरह जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा H2O वाटर जो है, यही वाटर जो है मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं इसको कि वाटर जो है हमारे पास आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे जी। तो इसको मैं लिक्विड इसकी स्टेट मेंशन कर लूँ यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे भी इसकी स्टेट मेंशन कर लूँ। तो हमें पता लगा कि जो नाइट्रिक एसिड है जब ये मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्ट और प्लस वाटर। इसी तरह जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। एसिड और बेस ने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास जो है वो सॉल्ट और वाटर आ गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या आता है, यानी अगर फर्ज किया हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड स्टेट में है, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा जी क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट
मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 2, और उसके बाद जो है H2 गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। H2 जो है वो गैस, और मैग्नीशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस स्टेट में होगा, यहाँ पे ये भी एक्वस स्टेट में, और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे 2 हो जाएगा और बाकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। इसी तरह ऊपर जब हम देखते हैं ऑक्साइड के केस में, तो यहाँ पे भी जो है हमें नाइट्रिक एसिड को जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, और बाकी जो है वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैग्नीज सॉलिड स्टेट में है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो नाइट्रिक एसिड को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो मैं ये नाइट्रिक एसिड लिख लिया मैंने कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, मैग्नीज नाइट्रेट NO3 2, और ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद H2 जो है वो गैस जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हमें पता लगा कि नाइट्रिक एसिड क्या है, ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है कि ये वाटर में जो है वो इजीली अपना हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट कर देता है, या फोरी जो है हाइड्रोजन जो है वो या प्रोटॉन जो है वो डिसोसिएट कर देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडिली जो है वो प्रोटॉन जो है वो वाटर में डिसोसिएट कर देता है। उसके अलावा एसिड की ये भी प्रॉपर्टी है कि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर आ जाता है उसके साथ, और जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और फिर क्या बना देता है, वाटर बना देता है। और अगर उसको हम किसी मेटल पे फेंकें, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम और मैग्नीज हैं, 2 मेटल हैं, जब हम इसके ऊपर फेंकते हैं या इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं हम, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है, H2 गैस जो है वो लिबरेट होती है, और प्लस जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट आ रहा है मैग्नीशियम के केस में, और जब मैग्नीज के केस में नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो मैग्नीज नाइट्रेट आ जाएगा। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, नाइट्रिक एसिड एज एन एसिड।